बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के काम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं जो है ना ब्लैक टी बना रही हूँ अपने लिए और ज़ईद के लिए। और ये जो डेली रूटीन में मेरा ये वाला काम होता है कि मैं नमाज के बाद जो है ना ये बनाती हूँ और नमाज के बाद जो मेरे पास कुछ टाइम बच जाता है नाश्ते तक। और मैंने जो है ना सुबह सुबह मोटर लगा के पानी भी भरना होता है, तो मैं जो है ना बेड पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो है ना जब एक दफ़ा बंदा नमाज़ पढ़ के बेड पे चढ़ जाए और मोबाइल लेके बैठ जाए तो फिर उसका जो दिन होता है वो सारा दिन जो है ना बहुत बिजी गुजरता है और सारा दिन वो यही कहता रहता है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, और इसी में जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि सर्दियों के दिन है और मैं कैसे जो है ना इन सर्दियों के दिन को मैनेज करती हूँ और कैसे जो है ना इस कम टाइम को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं नमाज के बाद कभी भी नहीं जो है ना बेड पे चढ़ती हूँ और नहीं सोती हूँ, क्योंकि जो है ना हमारी अम्मी कहती होती थी कि नमाज के बाद नहीं लेटना चाहिए। हाँ, शादी से पहले हमारी ये रूटीन होती थी कि मैं और मेरी सिस्टर ऐसे ही करते थे और अम्मी जो है ना हमें बातें ही सुनाती रहती थी। उस वक्त हमें इन चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो पता चला है कि ये जो सुबह का टाइम होता है ये बहुत कीमती टाइम होता है और इसमें बड़ी बरकत होती है। जिसने सुबह के टाइम को पकड़ लिया, इसका मतलब है वो जो है ना सारा दिन जो है ना फिर वो इतनी आसानी से अपने काम सर अंजाम देगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा और उसके काम जो है ना वो जो है ना ईजी से ईजी होते जाएंगे और वो अपने काम सर अंजाम देता रहेगा। एक तो जो है ना सर्दियों के जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इसमें सर्दी भी बहुत होती है, तो बंदे का दिल नहीं करता है कि कोई काम करे। लेकिन ये है कि अगर थोड़ी सी जो है ना बंदा उठ के हिम्मत करे और काम शुरू करे, यकीन जाने जब बंदा काम करता है फिर बंदे को सर्दी नहीं लगती है। सर्दी उस बंदे को लगती है जो हर वक्त रज़ाई में घुसा होता है और सर्दी सर्दी के नारे लगा रहा होता है, तो उसको वाकई सर्दी लगती है। क्योंकि जो है ना अगर सर्दी को अपने ऊपर, सर्दी हो या गर्मी हो, अपने ऊपर आप लोग हावी कर लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए कोशिश किया करें कि चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दिया करें, क्योंकि जो है ना जो इंसान है वो बहुत स्ट्रांग है, वो सर्दी का भी मुकाबला कर सकता है और गर्मी का भी मुकाबला कर सकता है। इसलिए जो है ना सर्दी गर्मी को अपने काम में रुकावट ना समझा करें। और जो सलीकेमंद माँ की बेटियां होती हैं वो जो है ना इन चीज़ों को रुकावट नहीं समझती हैं, वो अपने सारे काम जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देती हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते से पहले मेरे पास जो टाइम बचता था उसमें मैंने जो है ना घर में एक फालतू पीस पड़ा हुआ था, उसका मैंने बनाया है अपने किचन काउंटर के लिए मैट। और किचन काउंटर पे मैट लाजमी डालती होती हूँ, मुझे वैसे ही पसंद है। और मैं इस तरह जो है ना जो कोई पुराना पीस हो या कोई जो है ना नया ही पीस बचा हो या कोई पुराने कपड़ों से पीस बचा हो जो मुझे अच्छा लग रहा हो तो मैं उसका मैट बना लेती हूँ। और इस तरह जो टाइम को होता है मैं मैनेज करती रहती हूँ। और ऐसे जो है ना अक्सर लोग कहते हैं सर्दियों में स्टिचिंग का टाइम नहीं मिलता, तो मुझे फिर स्टिचिंग का टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि मैं जो है ना ऐसे टाइम को जो है ना छोटे छोटे जो टाइम होते हैं जो फजूल चला जाता है और हम लोग फजूल कामों में लगा देते हैं, उसको मैं जो है ना अच्छे कामों में लेके आती हूँ। और ये मछली लेके आई थी तो इसको मैंने सारा मसाला लगा के इसकी मैरिनेशन करके अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आजकल मैं जो है ना ज़ईद के लिए जब भी हम खाना बनाते हैं साथ 2-3 पीस बना लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया है कि मछली ज़्यादा यूज़ करें। तो एक ही दफ़ा फिर मैंने मसाला लगा के रख दिया है, तो इससे भी बहुत टाइम बच गया है। और ऐसी जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं और ये चीज़ें हम लोगों ने अपनी माओं से सीखी हैं। हमारी माएँ जो होती थी वो, मैंने अपनी अम्मी को कभी भी दिन को सोते वक्त नहीं देखा था, मैंने अम्मी को हमेशा देखा था कि जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे काम, इससे कोई भी नहीं थकता। अगर बंदा कहे कि हम लोग इससे थक जाएंगे तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि इन कामों से लोग थकता नहीं है, इन कामों से लोग एक्टिव रहता है और बंदे की सेहत भी अच्छी रहती है और बंदे की लॉन्ग लाइफ रहती है। क्योंकि मेरी अम्मी भी जो है ना काफ़ी एज की थी जब उनकी डेथ हुई थी। उनकी वजह ये थी कि मेरी अम्मी जो होती थी वो लेटती नहीं थी और अपने आप को जो है ना हर कामों में मसरूफ़ रखती थी। इतनी टेंशनों के बावजूद भी जो है ना वो बड़ी से बड़ी टेंशन बर्दाश्त कर लेती थी। उसकी वजह ये होती थी कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखती होती थी। और आजकल जो लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग जो है ना अपने आप को बिज़ी नहीं रखते हैं, बल्कि हम जो छोटी सी बात लेके बैठ जाते हैं और फिर मोबाइल उठा लेते हैं और उसके बाद जो है ना टिकटॉक पे जितने भी दुखिया
रील होती हैं या इस किस्म की, बस उस पे जो है ना हम लोग लगे रहते हैं और दुख को अपने लिए मज़ीद दुखी बनाते रहते हैं। तो अपने आप को जो है ना इन कामों के बजाय अपने आप को घरों के कामों में मसरूफ़ रखा करें। इससे आपका घर भी साफ़ सुथरा होगा और आपकी ज़िंदगी जो होगी वो बड़ी पुरसुकून रहेगी। जो लोग जो है ना छोटे छोटे काम करते रहते हैं और अपने घर में मसरूफ़ रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो होती है ना वो बहुत खूबसूरत गुजरती है। आप देख लें, अब जो जो लेडीज़ हर टाइम अपने घरों को जो है ना डेकोरेट करती रहती हैं और अपने घर में बिज़ी रहती हैं, आप उनकी स्किन देखें और आपकी उसकी सेहत देखें। उनकी स्किन भी फ्रेश होती है और उनकी सेहत भी जो होती है ना वो अच्छी होती है, मुकाबले उनके जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं और यही रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं। टाइम कहाँ से आए? जो टाइम होता है काम का वो तो हम लोग सो के गुजार लेते हैं। जो टाइम होता है काम का वो तो हम लोग मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। जो टाइम होता है हमारा काम का वो हम सायों के साथ गप्पों लगाने में गुजार देते हैं। तो फिर हमें टाइम कहाँ से मिलेगा? टाइम अब भी वैसी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि टाइम से बरकत उठ गई है। टाइम की बरकत अब भी उसी तरह कायम है, लेकिन टाइम की जो बरकत होती है वो सुबह के कामों में होती है। हम लोगों ने सुबह के काम छोड़ दिए हैं। हम लोगों ने काम जो स्टार्टिंग लेते हैं वही हम 12-1 बजे लेते हैं। मैंने अक्सर लोगों के घर देखा है कि नाश्ता ही 12-1 बजे हो रहा होता है। फिर खुद सोचें कि उनके पास टाइम कहाँ से आएगा जब नाश्ता ही 12-1 होता है। तो जो नाश्ते की खूबसूरती है वो तो ख़त्म होगी। नाश्ते की खूबसूरती तो यही होती है कि लोग नमाज़ पढ़ते होते थे, उसके बाद छोटे मोटे काम करके फिर एक नाश्ता बनता था और सारे बहन भाई बैठ के नाश्ता करते थे। वो उस नाश्ते की जो खूबसूरती है वो हमारे माशरे में ख़त्म हो गई है। अब हम लोग जो है ना हमारे नाश्ते ऐसे ही होती हैं, 12-1 बजे हम लोग नाश्ता करते हैं, दिन के खाने को स्किप कर देते हैं और फिर रात का खाना होता है। और ज़्यादातर मैंने औरतों को देखा है वो रेडीमेड पे आ गई हैं। ज़्यादातर वो उनकी यही कोशिश होती है कि हम बाहर से मंगवा लें, कुछ ऑर्डर कर लें। तो इस तरह फिर ये होता है कि ज़िंदगी की जो जितनी भी हमारी खूबसूरत लम्हे थे वो ख़त्म हो गए। वो हमने अपने हाथों से ख़त्म किए, वो किसी ने नहीं ख़त्म किए, वो हमने अपने हाथों से ख़त्म किए। अगर हम लोग कहें कि माशरे का कसूर है, हम लोग कहें कि नहीं भाई आखिरी दौर चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कुछ पता नहीं है कि कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा दौर नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर ली हैं। मैं डाइनिंग टेबल को बाय ले आई हूँ और जब से मैंने डाइनिंग टेबल लिया है, बल्कि मैंने लिया नहीं था तब से मेरी सिस्टर जो छोटी सिस्टर बाहर होती है वो मुझे कहती है कि तुम इस जगह पे रखो, यहाँ पे तुम्हारा डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे यही ज़िद थी कि यहाँ पे जगह बहुत कम है, स्पेस इतनी नहीं है कि मैं डाइनिंग टेबल रखूँ। लेकिन ये है कि आजकल मुझे डाइनिंग टेबल की ज़रूरत पड़ रही थी। किचन में मेरी स्पेस बहुत कम है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। तो फिर उसके लिए मैंने डाइनिंग टेबल बाय ले आई हूँ। और मैंने कहा चलो जो फालतू चीज़ें होती हैं, अक्सर ब्रेड होते हैं, अंडे होते हैं, वो किचन में जगह नहीं होती, तो चलो मैं बाई डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँगी। जिस तरह के फ्रूट वगैरह हो गए, इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है ना उसके लिए फिर मैं डाइनिंग टेबल को जब बाई लेके आई तो मुझे जो है ना ये बहुत अच्छा यहाँ पे लगा और वाकई वो जो है ना ऐसा लगता था कि इसी जगह के लिए बना हुआ है। कभी कभी कोई बंदा अगर मशवरा दे तो उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। क्या पता लगता है कि उसका मशवरा बहुत अच्छा हो और हम लोग जो है ना उस मशवरे को इग्नोर कर रहे हों। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जो भी मशवरा दे उससे देखना चाहिए कि क्या पता लगता है उसका मशवरा अच्छा हो। और ये मैंने ज़ईद के लिए मछली बनाई है, तो इसको जो है ना मैं आयल निकालने के लिए स्ट्रेनर पे डाला है और इसके बाद जो है ना फिर हम लोग खाना खाएंगे। और आज मैंने जो छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए हैं, जो मेरी रूटीन है वो रूटीन आप लोग के साथ शेयर की। आप लोग को उम्मीद है कि मेरी बातों की समझ आ गई होगी और आप लोग समझ गए होंगे कि टाइम से बरकत नहीं उठा हुआ है। बस हम लोगों ने टाइम का इस्तेमाल गलत शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि टाइम से बरकत उठ गया है। और अगर हम टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा जो टाइम है उसमें बरकत भी रहेगी और कामयाबी की तरफ भी हमें लेके जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं और वही हमारी कामयाबी की रुकावटें बन रही होती हैं। तो अपने आप को एक्टिव रखा करें और जो है ना सुस्त ना बना करें। सुस्ती जो होती है ना वही हर चीज़ की जो होती है, हर बुराई की जड़ होती है। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखा करें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।